Hello everyone, this is Binay Maheshwari. Welcome to Educational Board. So in today's lecture, we're gonna discuss alligation और mixture. जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिगेशन और मिक्सचर फ्रॉम क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ आज हम लोग प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे फ्रॉम एमएल अग्रवाल बुक दैट इज एक्सरसाइज 1.3। चलिए समझते हैं एलिगेशन का मतलब क्या होता है। सर एलिगेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू और मोर आइटम्स इन सम रेशियो, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर इंग्रेडिएंट्स इन सम रेशियो। ठीक है, जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा आइटम्स होंगे उनको हम लोग एक रेशियो में मिक्स करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर आइटम्स। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। समझ लीजिए मेरे पास दो टाइप के एप्पल है। कितने टाइप के एप्पल है? दो टाइप के एप्पल है। मैं लिख लेता हूं इधर, दैट इज एक टाइप का जो एप्पल है इसको मैं बोल देता हूँ टाइप 1 एप्पल। ठीक है, और जो मेरे पास दूसरा टाइप का एप्पल है उसको मैं बोल देता हूँ टाइप 2 एप्पल। ठीक है, अब देखिए मेरे पास दो टाइप के एप्पल है। तो पहला टाइप का जो एप्पल है उसकी कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूँ ₹100 पर केजी है। कितनी है? ₹100 पर केजी। और जो मेरे पास दूसरे टाइप का एप्पल है उसकी कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूँ ₹150 पर केजी है। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को ये दो जो एप्पल है, जो दो टाइप के जो एप्पल है इनको मिक्स करना है। क्या करना है? ये दो टाइप के एप्पल को मेरे को मिक्स करना। मिक्स करने के बाद में जो इनकी प्राइस निकल के आती है, जो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकल के आती है, उसको मैं मान लेता हूँ ₹120 पर केजी। ठीक है, अब देखिए मेरे को निकालना क्या है कि ये दो जो एप्पल मेरे पास है कितने रेशियो में मिक्स हुए हैं, कितने इनकी जो क्वांटिटी है वो कितने रेशियो में मिक्स हुई है। ठीक है, तो अब देखिए जो मेरा सस्ता वाला जो एप्पल है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एप्पल। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एप्पल, दैट इज ₹100 वाला। ठीक है, तो इसको मैं डिनोट करता हूँ सी से। सी का मतलब होता है चीपर। ठीक है, और जो मेरा महंगा वाला एप्पल है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर एप्पल। उसको मैं डिनोट करता हूँ डी से। ठीक है, डियर का मतलब होता है एक्सपेंसिव, महंगा एप्पल। ठीक है, अब जो मेरे पास जो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है उसको हम लोग बोलते हैं मीन प्राइस। क्या बोलते हैं उसको? मीन प्राइस। ठीक है, मिक्सचर की जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम लोग बोलते हैं मीन प्राइस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, अब देखिए हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे, ये दो टाइप के जो एप्पल है कैसे मिक्स हुए, इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं रूल ऑफ एलिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x और इधर मैं लिख लेता हूँ y। x और y का मतलब क्या है कि x:y का रेशियो मेरे को निकालना है कि कितने क्वांटिटी में ये दो टाइप के एप्पल मिक्स हुए हैं। बहुत ही सिंपल रूल है। देखिए अब मैं यहाँ पे क्रॉस करने वाला हूँ इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ? d माइनस एम। सर d माइनस एम क्यों किया? देखिए हमेशा हम लोगों को क्या करना है, बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी कौन सी हमारी? देखिए 150 वाली बड़ी क्वांटिटी है, जो मीन प्राइस वाली है वो स्मॉलर क्वांटिटी है। तो x के नीचे मैं लिख देता हूँ d माइनस एम। अब दूसरा क्रॉस में बनाने वाला हूँ। देखिए इस तरीके से गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है सर? 120 बड़ी क्वांटिटी है और 100 जो वो मेरी स्मॉलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे y के नीचे मैं क्या लिखूंगा? m माइनस सी। ठीक है सर, अब हमारा जो मिक्सचर है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग? देखिए x बाई वाई। ठीक है, x इज टू वाई का हम लोग को मिक्सचर निकालना है, तो x बाई वाई मैं क्या लिखूंगा? d माइनस एम डिवाइडेड बाई m माइनस सी। सर d की वैल्यू कितनी थी? सर d की वैल्यू थी 115, सॉरी 150, और m की वैल्यू कितनी थी सर? m की वैल्यू थी 120, लिख दी मैंने इधर। फिर नीचे आ जाइए, m की वैल्यू कितनी है? 120, c की वैल्यू कितनी है? 100, पुट कर दिया। तो 150 माइनस 120 कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, 120 माइनस 100 कितना होता है? 20 होता है। 0 0 को कट कर दो, 3/2 आया मेरे पास। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया कि दो टाइप के जो मेरे पास एप्पल है वो कितने रेशियो में मिक्स हुए हैं? 3:2 के रेशियो में ये दो टाइप के एप्पल
मिक्स हुए हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आवर रिपीटेड डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, समझ लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है जिसमें से हम लोगों ने, जिसमें से जो कंटेन करता है, सॉरी, सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिपीटेड डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझ लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जो कंटेन करता है x यूनिट ऑफ लिक्विड। कितना कंटेन कर रहा है सर, x यूनिट ऑफ लिक्विड उस कंटेनर के अंदर है। अब वो x यूनिट ऑफ लिक्विड में से मैं समझ लीजिए y यूनिट ऑफ लिक्विड निकाल लेता हूँ, ठीक है। कितना यूनिट ऑफ लिक्विड निकाल रहा हूँ, y यूनिट लिक्विड निकाल लेता हूँ। और जितना y यूनिट मैंने निकाला, उतने y यूनिट को मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ वाटर से। किससे रिप्लेस कर रहा हूँ सर, वाटर से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ऐसा अगर यदि मैं काफी बार करूं, ठीक है, इस टाइप का अगर मैं डाइल्यूशन काफी बार करूं, तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो मेरे पास बचेगी, ठीक है, जो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मेरे पास इतने डाइल्यूशन करने के बाद में, तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मेरे पास बचेगी, वो मैं कैसे निकालूंगा, उसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। इट इज नथिंग बट x इंटू 1 - x के पावर में n। इससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि इतने डाइल्यूशन के बाद में उस कंटेनर के अंदर कितना लिक्विड बचा हुआ है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, x इंटू 1 - x के पावर में n, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। So let us solve the question number 1 of exercise 1.3 of ML Agarwal book. That is, in what ratio must a grocer mix two varieties of pulses, rupees 85 per kg and rupees 100 per kg respectively, so as to get a mixture worth rupees 92 per kg. So basically इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है कि कितने क्वांटिटी में ये पल्सेस मिक्स हुए थे, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूं, let cost price of cheaper pulses be rupees 85 per kg, ठीक है। और cost price of dearer apples, sorry not apples, dearer pulses be rupees 100 per kg, ठीक है। और cost price of मिक्सचर कितना दिया हुआ है, रुपीस 92 पर केजी। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, ठीक है। तो चीपर को हम लोग किससे डिनोट करते थे सर, सी से डिनोट करते थे, डिनोट कर दो सी से, ठीक है। डियरर को किससे डिनोट करते थे सर, डी से डिनोट करते थे, कर दो डी से। मिक्सचर को किससे करते थे, मिक्सचर के जो मीन प्राइस होती थी उसको डिनोट करते थे एम से, कर दो एम से। क्लियर है। तो अब हम लोग को निकालना क्या, हम लोगों को निकालना है एक्स और वाई का रेशियो। कैसे निकालते थे हम लोग एक्स और वाई का रेशियो, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैंने कहा था आप लोगों को बिगर क्वांटिटी माइनस स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी माइनस एम डिवाइडेड बाय एम माइनस सी, ठीक है। तो सर डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 100, एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 92, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, एम की वैल्यू है 92 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 85। तो 100 माइनस 92 सर कितना होता है, इट इज 8। 92 माइनस 85 कितना होता है 7। तो इसका मतलब क्या, ये दो पल्सेस को कितने रेशियो में डिवाइड किया, डेट इज 8:7 रेशियो में डिवाइड किया था। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। So next question is the cost price of type A apple is rupees 120 per kg and type B apple is rupees 180 per kg. If both the type of apple are mixed in the ratio 2:3, then find the price per kg of mixed apple. ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे के रखा है, अपने को ये क्वांटिटी का जो रेशियो है, ठीक है, कितने ये जो क्वांटिटी थे इसके टाइप ए एप्पल्स और टाइप बी एप्पल्स के, तो ये कितने रेशियो में मिक्स हुए थे, वो रेशियो अपने को दे के रखा है। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है इनकी मीन प्राइस, ठीक है। इसकी क्या निकालनी है अपने को, मीन प्राइस निकालनी है। तो पहले लिख लेते हैं
गिवन क्या है अपने पास, गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एप्पल, कितनी दी हुई है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एप्पल दैट इज ₹120 पर केजी, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर एप्पल कितनी दी हुई है, दैट इज ₹180 पर केजी, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर बेसिकली मीन प्राइस, ठीक है। तो ये अपने को निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर एप्पल को अपने अपन क्या मानते थे, सी, डियरर एप्पल को डी, और मीन प्राइस को एम। तो हम लोग को निकालना क्या है, एम निकालना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये लोग क्या दे के रखे, रेशियो दे के रखे, x:y का रेशियो दे के रखा है, क्या दे के रखा है, 2:3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/y इज इक्वल टू d माइनस एम डिवाइडेड बाई m माइनस सी, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। d की वैल्यू कितनी है सर, 180, माइनस m की वैल्यू कितनी है सर, m की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, डिवाइडेड बाई m माइनस c की वैल्यू कितनी है, 120, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको, 2 इंटू एम माइनस 120 इज इक्वल टू 3 इंटू 180 माइनस एम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2m माइनस 240 इज इक्वल टू 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, इट विल बी 540 माइनस 3m, ठीक है। तो अब ये 3m इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा ये, 2m प्लस 3m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 540 प्लस 240, ठीक है। तो 2m प्लस 3m कितना हो जाएगा, इट विल बी 5m, और 540 प्लस 240 कितना हो जाएगा सर, इट विल बी 780, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 780 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है फिर, m इज इक्वल टू 156। तो हमारी मीन प्राइस कितनी आई निकल के, इट इज 156 पर केजी। तो हमारे मिक्सचर का प्राइस हुआ 156 पर केजी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए ये भी बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस ₹45 पर केजी इज मिक्स्ड विद राइस ₹60 पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ ₹54 केजी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, हम लोग को निकालना क्या है, x/y, ठीक है, x/y हम लोग को निकालना है। गिवन क्या क्या है वो मैं लिख लेता हूँ। गिवन है मेरे पास c की वैल्यू डेट इज ₹45, और उसके बाद में डी की वैल्यू डेट इज ₹60, और एम की वैल्यू डेट इज ₹54, ठीक है। अपने को निकालना एक्स और वाई का रेशियो, ठीक है। तो x/y इज इक्वल टू क्या होता है, d माइनस एम डिवाइडेड बाई m माइनस सी, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस 54 डिवाइडेड बाई 54 माइनस 45, ठीक है। तो x/y कितना हो जाएगा, 60 माइनस 54 इज 6, 54 माइनस 45 कितना होता है सर, 9। तो ये 3 से डिविजिबल है, दैट इज 2 और 3। तो हमारा x:y का रेशियो कितना आया, 2:3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। So next question is, in what ratio must a grocer mix two varieties of tea worth ₹180 per kg and ₹200 per kg respectively, so that the selling the mixture at ₹216.20 he may gain 15%। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या देके रखा है, समझ लीजिए दो टाइप का टी है, ठीक है। उसमें से एक टाइप का जो टी है जो चीपर वाला है उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है ₹180 पर केजी, और जो महंगा वाला है, ठीक है, जो महंगा वाला उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है ₹200 पर केजी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे उसकी जगह क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर
और गेन परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए गिवन कंडीशन पहले लिखेंगे हम लोग, गिवन कंडीशन लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ, मान लेता हूं टाइप ए टी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप ए टी इज इक्वल टू रुपीज 180 पर केजी, कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप बी टी रुपीज 200 पर केजी, ठीक है। तो टाइप ए हमारा चीपर हो गया और टाइप बी हमारा डियरर हो गया, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना दिया हुआ है, रुपीज 216.20 और गेन परसेंट दिया हुआ है 15%, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला टास्क है, रेशियो निकालने से सबसे पहला टास्क है कि अपने को निकालना है मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। वो कैसे निकलेगा, देखो हम लोगों को पता है कि गेन इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर बी रुपीज एक्स, ठीक है। अब देखो गेन अपने को निकालना है, लेकिन दिया हुआ है गेन परसेंट, ये भी आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोगों को पता है क्या होता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेन परसेंट कितना दिया हुआ है, 15, गेन अपने को चाहिए, कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने माना x इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, गेन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15x/100, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे, गेन की जगह आ जाएगा 15x/100, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस की जगह आ जाएगा 216.20 माइनस कॉस्ट प्राइस की जगह आ जाएगा x। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 15x/100 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216.20, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 100, 15x प्लस 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216.20, सो इट विल बी 115x इक्वल टू 216.20 इंटू 100 कितना हो सकता है, कितना हो जाएगा, 21620, ठीक है। तो अब x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 216 डिवाइडेड बाय 115। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 188, कितनी आएगी, 188, ठीक है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर मतलब m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 188, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अब अपने को निकालना क्या है, अब अपने को निकालना है कि ये जो दो वेराइटीज के टी थे ये किस रेशियो में मिक्स हुए थे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को x/y निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, x/y इज इक्वल टू d-m डिवाइडेड बाय m-c, ठीक है। x/y इज इक्वल टू d की वैल्यू सर कितनी है, d की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 200, और m की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली 188 डिवाइडेड बाय 188 माइनस हो जाएगा 180, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 8, 4 से डिविजिबल है 3 टाइम्स और 2 टाइम, तो 3/2। इसका मतलब ये दो वेराइटीज किस रेशियो में डिवाइड हुई थी, 3:2 के रेशियो में डिवाइड हुई थी, ठीक है। I hope it is clear to everyone. So question number 5 is a shopkeeper mixes two varieties of rice. One cost rupees 161 per kg and another cost 179 per kg
in the ratio 5:4 respectively. ठीक है, he sells the mixed variety at rupees 202.80, find his profit percentage. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू वेराइटीज, मतलब चीपर वाली और डीलर वाले दोनों की कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है, प्लस किस क्वांटिटी में वो मिक्स हुआ था वो रेशियो भी अपने को दिया हुआ है, दैट इज 5:4. उसके अंदर सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर दिया हुआ है, अपने को निकालना प्रॉफिट परसेंटेज. तो उससे पहले अपने को निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, गिवन है मेरे पास सी की वैल्यू कितनी है सर, सी की वैल्यू है ₹161. डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है ₹179. ठीक है, एम की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, x/y कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है. ठीक है, तो देखिए सर अब हम लोग को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है m की वैल्यू. तो अपने पास फॉर्मूला है x/y इज इक्वल टू d माइनस m डिवाइडेड बाई m माइनस c. ठीक है, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 4. ठीक है, d की वैल्यू कितनी है 179, m हमें निकालना है डिवाइडेड बाई m, और c की वैल्यू कितनी है 161. अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू m माइनस 161 इक्वल टू 4 इंटू 179 माइनस m. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5m माइनस 161 इंटू 5 कितना हो जाएगा, इट विल बी 805 इक्वल टू 4 इंटू 179 हो जाएगा पास 716 माइनस 4m. ठीक है, तो 5m और 4m को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9m. 805 और 716 को प्लस करेंगे, 8 प्लस 1500, तो 1521. ठीक है, तो m इक्वल टू 1521 बाई 9. ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 169. आप सॉल्व करके देख सकते हो, वैल्यू इतनी ही आएगी, m की वैल्यू आ गई 169. ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस, हमारे पास कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का निकल चुका है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और अपने को निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना है, ₹169. ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना है, ₹202.80. ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 202.80 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 169. इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 33.8. ठीक है, तो अब यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं. प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. प्रॉफिट कितना है 33.8 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस मेरे पास था 169 इंटू 100. तो 33.85 टाइम्स 520 टाइम्स, तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरे पास कितना आया 20%. So 20% is the correct answer. I hope it is clear to everyone.